कुछ अरसे के लिए प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही दीन और बहुत ही कमज़ोर अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये सेशन होता और अच्छे तरीके से चर्चा होती और इस पर रूपरेखा आती और परिस्थितियों से निपटते, और इसके बाद आपके जो जितना भी पैसा आया भारत सरकार से उसके आवंटन में सरकार कोई अच्छी मति से काम देती है। क्या झुंझुनू में नुकसान नहीं हुआ? क्या बिलासपुर सदर में कम नुकसान हुआ? क्या ये कांग्रेस वाले जो नेता प्रतिनिधि बनते हैं उनका नुकसान हुआ, या वही ज़्यादा जानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब वो दिल्ली में जाते हैं तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उनसे मिल के आते हैं, 2 दफ़ा मिले, अखबारों में आया। क्या उनको ऐतराज़ है कि बिलासपुर जिला में उनका आज 8 महीनों में 9 महीनों में कोई दौरा ही नहीं हो पाया? ये हमीरपुर को जो रास्ता है बिलासपुर हो जाता है। एसोसिएशन बना के को मूवमेंट बना के जब ऐसी चर्चा होती थी, उसके बाद 20 अगस्त 2005 को माननीय पूर्व स्वर्गीय मरहूम मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान वीरभद्र सिंह जी ने 20 अगस्त 2005 को उसका शिलान्यास किया था, और इसकी जो कॉस्ट थी वो 21 करोड़ के लगभग थी, और वर्ष 2008 तक पहुंचते पहुंचते उस पुल का काम बंद हो गया था। बंद क्यों हुआ? उसके जो पियर्स हैं, पिलर्स जो जिसको एक आम भाषा में कहते हैं, वो सिंक कर रहे थे। मैं जब विधायक बना मैं वहाँ गया, पहले पूरा स्टडी किया, और उसको वर्ष 2016-17 में हमने हाई कोर्ट में केस करवाया था, PIL डलवाई थी। उससे एक आदेश हुआ, एक कंपनी बुलाई गई अमेरिका से, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्दी क्लियर करना है, और वो वर्ष 2020-21 के स्लैब में वो पैसा स्वीकृत हो गया था। उससे 2 साल तो साइट नहीं हैंड ओवर कर पाए क्योंकि डैम का पानी नहीं उतरा। इसका काम 20 और 21 में हुआ, और 21 में जोरों से काम हुआ, और 22 में भी काम हुआ। अब इसका जो पुल का जो अंतिम पैच था 2 मीटर का, जिस दिन मैंने उसका कंक्रीटिंग शुरू करवाई थी अपने आप जाके 5 बजे सोमवार को, पिछले सोमवार को मैं खुद गया और उस पुल को पूरा हुआ। हम वहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गए। 16 करोड़ 85 लाख रुपए खर्चने के बाद अनसेफ था। 2003 से 7 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसके जो पिलर्स थे वो जिसकी 22 मीटर गहराई थी उसको 15 मीटर किया था, जो 15 मीटर गहराई में होना था उसको 8 मीटर किया था। ये भी एक सोच की बात है, पर मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा एक उद्देश्य था पुल बनाना, हमने पुल बनाया, और मैंने उस दिन भी कहा हम वर्तमान मुख्यमंत्री का वीरभद्र सिंह जी ने शुरू कराया था, बंद हो गया था। चुरानवे में इसके बजट की ऐसे चिट्ठियाँ निकालते थे, चूना फेंक देते थे कि जी पुल बनेगा, इलेक्शन के आसपास का ये एक तरीका था। पर इस पे जो गहनतम तरीके से काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2018 से 22 के बीच में हुआ। को कार्यभार संभाले लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं। इसके बीच में जुलाई और अगस्त महीने में प्रदेश को गंभीर आपदा का सामना करना पड़ा। भारत सरकार की तरफ से जो भी सहायता थी अपेक्षित थी वो भी पूरी की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा जो भी योगदान या जो भी इसमें इस घड़ी में सरकार का साथ देना वो भी दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इतना जरूर चाहूँगा कि वो पिछले 9 महीनों में एक दफ़ा भी बिलासपुर नहीं आ पाए, और उनका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि बिलासपुर जिला भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखता है। उनको आते जाते कहीं यहाँ एक आधे दिन का प्रोग्राम जायजा लें, और उसके लिए जो सरकार की तरफ से अपेक्षित दिशा निर्देश होते हैं उसके लिए पहल करें। अभी भी
मैं यही चाहता हूँ। सिद्धार्थ पूल बजट का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर दिया गया था 32,14,70,000 और अब इसका पुल का जुड़ने का काम है। पिछले एक हफ्ता पहले पुल जुड़ गया था और अब उसका जो अप्रोचेज का कार्य है या स्ट्रेंथनिंग का रेलिंग का कार्य है या पुल के जो और छोटे मोटे कार्य वो होने बाकी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले मार्च अप्रैल या 31 मई से पहले ये पूरा होना चाहिए और एक ऐतिहासिक गोल्डन गेट टू हिमाचल प्रदेश इस पुल के माध्यम से खुलेगा। हमीरपुर के लिए भी 42 किलोमीटर शॉर्ट, कांगड़ा के लिए भी 40-42 किलोमीटर शॉर्ट ऊना की कंपेरिजन में, और झंडूता चुनाव क्षेत्र के लिए 60 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक की दूरी इस पुल के निर्माण के बाद कम हो रही है। मैं सब प्रदेश सरकार को और झंडूता चुनाव क्षेत्र के वासियों को, हमीरपुर वासियों को, कांगड़ा वासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये इन क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी सौगात ये पुल लेके आए हैं।